हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे आप पैक्ट विद द सन, जो कि आपका चैप्टर 8 है। या यू गेस राइट। तो आप पैक्ट विद द सन जो है ये आपकी बुक का नाम है और ये चैप्टर का भी नाम है जो कि है चैप्टर 8। तो मैं आप लोग को बता दूँ आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो जस्टली यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिया गया है। सईदा की जो मम्मी थी वो थी बहुत समय से उनको फीवर था, कफ था, उनको बॉडी दर्द भी था, पेन भी था जॉइंट्स में, और क्या क्या नहीं था। उनको जो है फिजिशियंस को पूरे हफ्ते भर दिखा चुके थे और कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे कि वो सही हो रही हैं, है ना। वो और भी ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही थी और ख़ुद भी कभी एक कंप्लेन ख़त्म होती तो एक कंप्लेन आ जाती, राइट। तो क्या होता था, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही वो उनका जो है बहुत हालत ख़राब हो गई, है ना। वो खाना भी नहीं खाती थी और क्या करती थी कि रिमेन पर्चुएली। तो क्या होता था कि वो फिर वो क्या करती थी, एक छोटे से कमरे में रहती थी जहाँ पर दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी और क्या था, सनशाइन और हवा आती रहती थी। तो जब उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, ठीक है, तो उनके रिलेटिव्स और नाइबर ने उनको बोला कि स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ और फ़ी वॉज लाइकली टू बी हाई, फीस जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। लेकिन मनी प्रीशियस नहीं है। लेकिन सईदा की मम्मी जो थी बहुत गरीब थी और उनको जो है एडवाइस उनकी जो थी, जितने भी लोगों की एडवाइस थी वो माननी पड़ी। फिर उन्होंने कुछ ट्रिंकेट्स बेच दिए, ठीक है, और फिर डॉक्टर की फ़ीस पे की। और सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा रुपए की थी। डॉक्टर आए, कुछ दिनों तक उनका एग्ज़ामिन किया और क्या किया, उनको कुछ बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ दे दी। लेकिन क्या सवाल था कि इसको खाएं कैसे। एनीथिंग यू विश टू ईट, आप जो खाना चाहती हैं वो आप खा सकती हैं, जैसे कि चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा। इसमें से आप और भी ऐड कर सकती हैं, है ना। अब मुझे जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा रात हो रही है और डार्क बिगर रूम, ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी रूम है और विंडोज़ भी खुली रखिएगा। आप सनलाइट में हर सुबह बैठिएगा 8-9 दिन, 8 बजे से 9 बजे तक आप बैठिएगा। सनशाइन ऑफ फ्रेश एयर उन्होंने बोला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दवाई से भी ज़्यादा ये डॉक्टर बोलते हैं उनसे। तो जो डॉक्टर थे वो एडवाइस करते हैं अपने सब्जेक्ट को, है ना, और अमोंग ऑल प्रेजेंट सबसे बोलते हैं वो, है ना। तो कुछ फेवर्ड कुछ लोग मतलब थे, अपोज्ड थे, यानी कि कुछ लोग मतलब गलत ही समझ रहे थे, है ना। मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग सही समझते हैं, कुछ लोग गलत समझ लगते हैं, मतलब उल्टा करने वाले लोग होते हैं ना। तो जो सन था और एयर थी, उनको खांसी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, ये कुछ लोग बोलने लगे। एक्सपीरियंस लेडी जो थी उन्होंने डिक्लेयर किया। तो जो यंगर नेबर थे वो उन्होंने बहस की इस सब के बारे में, और जो था वो पार्टिसिपेंट डिबेट। जो सईदा की मम्मी थी वो चुप रहीं, लेकिन उन्होंने जो है फॉलो की डॉक्टर की एडवाइस सिर्फ और सिर्फ। वो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वो जो है उसके लाभ या हानि नहीं सोच रही थी, उसकी हानि नहीं सोच रही थी। लास्ट में आई विल कैरी द इंस्ट्रक्शन, जो लेटर में लिखे हुए हैं वही इंस्ट्रक्शन मैं मानूंगी। और उसको अगले दिन उन्होंने क्या किया, बेड पे चली गई और वो चारपाई पर 1 घंटे तक बैठी रही, है ना। चारपाई मतलब वही, आप लोग अगर जानते हो तो ये जो है, इसलिए जब तक जो इट हैपेंड दैट द स्काई रिमेंड, जो था स्काई वो मॉर्निंग में आराम से था। तो फॉलोइंग डेज उन्होंने कुछ यही किया। सईदा की जो मम्मी थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया उन्होंने बोला, ये मेरा है, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे भगवान मेरे, वाई यू हैव ऑर्डर्ड मी टू सन रिमेन हिडन, क्यों आप जो है, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन धूप नहीं निकली थी। वो बोल रहे थे क्यों आपने सूरज को छुपा कर रखा है, मैं कैसे श्राप से बचूंगी। सईदा
जय खेल रही थी अपनी गुड़िया से, पास में ही बैठी हूँ, उसने सुन लिया अपनी मम्मी की बातें, लेकिन शांत रही। फिर बाद में शाम को मतलब दोपहर में क्या हुआ कि वो जो था सन जो था वो आ गया। वो जल्दी से भागी, सईदा की मम्मी वहाँ पे बैठ गई सन के ऊपर। नहीं नहीं, सब लोग एवरीबडी, उन्होंने बोला सब आ चुके हैं, कि बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी है, तो आप बाहर मत बैठो। उसकी जो सईदा थी वो अपनी गुड़िया के साथ आई। यहाँ पे कोई भी सूरज नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ऊपर की ब्रांचेस हैं, मैंगो की ब्रांचेस, वो वही दिख रही हैं। तो क्या होता है कि जो नाउ चिल्ड्रन हैव कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज, अब बच्चों ने कुछ सीक्रेट लैंग्वेज बनाई, फॉरेन ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, सबने मतलब फ्लुएंटली उस लैंग्वेज को बोलना सीखा, कम्युनिकेट ट्रीज और फ्लावर्स और एनिमल्स से। जो सन था, मून था और सभी की मतलब उन्होंने लैंग्वेज सीख ली, है ना। ये स्पेशल लैंग्वेज सीख के सईदा जो थी उसने रिमार्क किया, और जो सन की रेस थी उनको, डियरेस्ट सिस्टर प्लीज़ आप जल्दी कल आइएगा, अपनी सूरज और अपनी धूप और गर्मी को फैलाइएगा, मेरी मम्मी बीमार हैं, आपको देखना चाहती हैं। तो ये जो था उसने कोड लैंग्वेज बना ली थी, है ना। तो ये इट्स स्टोरी, इसमें कुछ भी हो सकता है। श्योरली उसने बोला हाँ अनहैप्पी मत हो, लेकिन मैं बिल्कुल उसी समय पे आऊँगा। अगले दिन वो जल्दी से आ गया, सनशाइन की रेज़ आ गई, और जर्नी जो थी अर्थ की, सन ने कहा इट्स अवर डे ऑफ अगेन, अब हमारा फिर से मतलब हमारा छुट्टी का दिन है, हम यहीं पे रहेंगे। रोड पर द रोड ऑफ द अर्थ इज़ ब्लॉक्ड इन द आर्मी एंड थिक, जो रोड है वो ब्लॉक है और मडी क्लाउड्स भी हैं, जो लिटिल रेज हैं वो सब कुछ मतलब लार्क एंड रिमेन क्वाइट वंडो। तो अ पैक्ट विद द सन बना था, है ना। तो जो अ पैक्ट विद लिटिल सईदा सेड, क्या आप यहीं पे नहीं रह सकते हो सर प्लीज़। सईदा हुज मदर, जो उसकी मम्मी बीमार थी, वो अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहती थी। जो था क्लाउड्स जो थे वो आ गए थे सईदा के कोर्ट यार्ड में। तो कैसे उसकी मम्मी क्या मेरी मम्मी को शाप मिला है, ये सुनकर सारे के सारे रेस जो हैं वो आ जाते हैं फिर से अगेंस्ट देयर फादर, उनके पापा के पास, है ना। और फैंसी जो है वो फिर से आ जाते हैं। सिंगल वॉइस, व्हाट विल बी द अर्थ से अबाउट अस, अर्थ हमारे बारे में क्या कहेगा, है ना। जो हेवन थे, जो मतलब है ना। ये स्टोरी ऐसी है, आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा कुछ है, तो ख़त्म होने वाली है। और जो सन था वो प्लीज़ योर सेल्फ, उन्होंने बोला अब आप अपने कपड़े पहन लीजिए और आराम से रहिए वहाँ पर। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों के बारे में मत सोचेगा, हम चेंज करेंगे, लेकिन आपको जाना चाहिए। और वो जल्दी से भागकर चले जाते हैं अर्थ पर। जो क्लाउड्स होते हैं वो गार्ड, जो जितने भी सईदा के कोर्ट यार्ड पर आ जाते हैं, और जो रेस होती हैं और हीट वो सब इनफ होती हैं, है ना। और जो बैटालियन क्लाउड्स होते हैं वो सब कुछ उनके वहाँ पर आ जाते हैं, शूटिंग पास्ट, और ये सब कुछ ना लेट पहले ही हो चुका होता है। तो फिर क्या होता है, सईदा जो होती है वो हर्स्ट होती है, अप्रोचिंग द हार्ट हीप, वो अपनी मम्मी से बोलती है अम्मा अम्मा जो सूरज है वो आ गया है। जो बूढ़ी आँखें होती हैं उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। चारपाई वो बैठती है फिर कोर्ट यार्ड में, है ना। फिर वो 1 घंटे तक क्या होती है कि वो मंथ्स में फिर क्या होता है उसके हाथ और पैर मतलब वो आराम से सही हो जाती है कुछ अलग तरीके से, है ना। थ्रो पेल, तो ये था सनलाइट और वो बच्चे को देखती है और नहाती है और उसके बाद अपने बच्चे को किस करती है। तो क्या होता है कि न्यू फ्रेगनेंस जो होती है वो होती है नियर बाई फ्लावर्स के पास, है ना। जो बर्ड्स होती हैं वो नई ट्यून लाती हैं, सईदा की जो वर्ड्स है ना, इट्स फुली ऑफ रिकवर्ड, अब वो सही हो चुकी होती हैं। उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस मानी और 1 घंटे तक बैठी रही और फ्रेश एयर हर दिन ली। तो जाकिर हुसैन ने लिखी है, ये उर्दू में थी तो फिर उसको चेंज कर दिया गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो एक्चुअली में अच्छा कहाँ से लगेगा, क्योंकि चैप्टर 8 मुझे खुद समझ में नहीं आया मैं आपको क्या समझाती, पर कंप्लीट करना था सो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो है इसको मैं
नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूँगी। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को पता चल जाए नेक्स्ट वीडियो कौन सा होने वाला है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।